अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। आप देख सकते हैं कि किस तरह भक्ति और आस्था का महाकेंद्र इस्कॉन में विशेष तैयारी की गई है। दीपावली का पर्व और दीपावली के पर्व पर जहां सेल्फी के लिए मां लक्ष्मी की तस्वीर लगाई गई है, कटआउट लगाया गया है, वहीं प्रवेश द्वार पर बजरंगबली हनुमान जी की कटआउट भी है जो प्रवेश द्वार को बेहद आकर्षक बनाता है। साथ ही आप देख सकते हैं कि अंदर यानी मंदिर के अंदर जब आप प्रवेश करते हैं तो बेहद खूबसूरत झांकी भी है। हमारे साथ आप देख सकते हैं कृष्ण कन्हैया राधा रानी की खूबसूरत झांकी है और बेहद मनभावन। आप देख सकते हैं कि किस तरह इस्कॉन में हर ओकेशन को, हर त्यौहार को जीवित कर दिया जाता है और यही वजह है कि इस्कॉन द्वारका हो जाता है खास। आपने बताया था कि दीपावली पे 5 दिवसीय ये त्यौहार है। जी, आप उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। 5 दिवसीय ये त्यौहार है 5 दिन का, जिसकी शुरुआत होती है धन त्रयोदशी से। जब असुर और देवताओं का संग्राम हुआ तो उस काल में देवताओं ने देखा कि असुर तो मृत संजीवनी विद्या से जीवित हो जाते हैं, लेकिन जो देवता हैं उनके पास कुछ नहीं है। तो उन्होंने भगवान से बोला कि हम कैसे जीवित हों, हमारी तो संख्या कम हो रही है। तो भगवान ने कहा क्षीर सागर समुद्र का मंथन करो। मंथन प्रारंभ हुआ। असुरों ने मंदराचल पर्वत की रस्सी पर्वत बनाकर मथाने और वासुकी नाग की रस्सी बनाकर 14 रत्न उस क्षीर सागर से प्राप्त किए, जिसमें पहले हलाहल निकला, ऐरावत, सुरभि, कौस्तुभ, अप्सराएं, पराजात वृक्ष, कल्प वृक्ष आदि शंख निकला और अंत में धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर के आए। तो जो अमृत है ये धनत्रयोदशी का दिन, जिस दिन धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए, उसका अगला दिन नरक चतुर्दशी यानी जिस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया और 16,100 कन्याएं जो उसकी कैद में थी उनका वरण किया, उनको विवाह किया। इसीलिए कहते हैं भगवान की 16,108 रानियां हैं, जिसमें से 16,100 तो एक ही बार में नरकासुर से प्राप्त हुई, उनके हाथ से कन्या थी जो कैद में थी, और 8 पटरानियां भगवान ने विशेष विवाह किए। अगला दिन आता है दीपावली, जो कल ही निकला है, जिसमें लक्ष्मी जी का समुद्र से प्रकट होना लक्ष्मी पूजन का दिवस है, जिसे नारायण के साथ पूजना चाहिए। खाली लक्ष्मी जी को नहीं, नारायण के साथ, क्योंकि लक्ष्मी अगर अकेली आती हैं उल्लू पर आती हैं और वो हमारे धन का दुरुपयोग करवाती हैं, लेकिन वही लक्ष्मी जी जब नारायण के ऊपर आती हैं तो गरुड़ पर बैठ के आती हैं, जो बुद्धि का प्रतीक है। फिर हमारा धन मंदिर निर्माण में, भक्तों की सेवा में, प्रसाद वितरण में इसमें लगता है। इसीलिए लक्ष्मी नारायण का व्यवधान है, क्योंकि लक्ष्मी जी ने दिवाली के दिन ही भगवान विष्णु को अपने पति रूप में स्वीकार किया, उनको मां बनाई। और उसका अगला दिन गिरिराज गोवर्धन जी का है, जो भगवान कृष्ण ने व्रज में 56 भोग उत्सव, अन्नकूट उत्सव मनाया। 7 दिन 7 रात तक 7 वर्ष की उम्र में भगवान अपने उल्टे हाथ की कन्या उंगली पर गिरिराज गोवर्धन को लेकर खड़े रहे और सभी व्रजवासियों की इंद्र के प्रकोप से रक्षा करी। और इसीलिए गिरिराज गोवर्धन विशेष रूप से कलयुग में भगवान है, जो कि साक्षात प्रतिष्ठित विग्रह हैं, जिनमें प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता भी नहीं है। ऐसे गिरिराज जी अपने घर में पूजे जाते हैं, मंदिरों में पूजे जाते हैं, लेकिन गुरु की कृपा से आप चाहें आप उठाकर खंड अपने घर में ले आएं तो ये अपराध हो जाता है। आपको गुरु वैष्णवों की कृपा से प्राप्त उन शिलाखंडों की पूजा करनी चाहिए। और अगला दिन जो कल आने वाला है भाई द्वितीया, जिसमें यमुना जी का स्नान करते हैं भाई बहन मिलकर के। कहते हैं अगर कोई यमुना जी में स्नान कर ले तो यमुना की महिमा गंगा जी से भी 1000 गुना अधिक महिमा है। उस व्यक्ति को यमराज का दर्शन नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि सूर्य पुत्री हैं यमुना, सूर्य पुत्र हैं यमराज और सूर्य पुत्र हैं शनिदेव। ये 3 भाई बहन हैं, यमुना, शनिदेव और सूर्य। इसलिए अगर बहन की पूजा कर लें तो फिर कहते हैं कि उसको यमराज का दर्शन नहीं होगा, उसको शनि की 7.5 नहीं लगेगी, उस व्यक्ति पर कोई प्रकोप नहीं आएगा, उसकी कुंडली की दिशाएं बदल जाएंगी खाली यमुना सेवा करने। तो कल का दिन विशेष यमुना स्नान का दिन।
गोवर्धन पूजा आज है और आपको बता दें कि गोवर्धन की महिमा के साथ साथ भैया दूज यानी कल भाई दूज भी मनाया जाएगा। भैया दूज के अवसर पर हमने आज आपको खास जानकारी दी कि किस तरह बहन और भाई के इस प्रेम के त्यौहार के साथ साथ इसका ऐतिहासिक धार्मिक महत्व भी है। आपको बता दें कि सूर्य पुत्र और पुत्री होने की वजह से यह खास हो जाता है, खास धार्मिक महत्व रखता है और इस दिन भैया दूज मनाने से, भाई बहन की पूजा होने से आपकी उम्र में भी वृद्धि होती है। ऐसे ही खास जानकारी के साथ हम आते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अनमोल में आगे जो दिखाते हैं सच और कुछ